जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 16 जुलाई के दिन। एरीज की बिजनेस एंड जॉब, एरीज की हेल्थ, एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ये डेविल है, ये कौन है? बॉटम की एनर्जी है 7 ऑफ पेंटिकल की। तो कोई गोल्ड डिगर है, कोई आपके लिए काम करना चाहता है, कोई बहुत मेहनत कर रहा है। 7 7 14 आपके पार्टनर की आंखें खुल गई हैं या फिर आप बहुत अवेकेंड हो चुके हैं। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ गए हैं। इंपॉर्टेंट साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। वृषभ, कन्या, मकर राशि। नंबर है आपके लिए 7 4 6 1 6 4। तो 66 44 इंपॉर्टेंट आ चुके हैं। 5 6 60 666 आ गया। 55 आपके लिए इंपॉर्टेंट है एंड ये था 15 5 15 भी आपको दिखेगा। तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी ऐसा दिख रहा है जैसे किसी की रातों की नींदें उड़ गई हैं। कोई ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। किस बात की प्रार्थना कर रहा है? 4 7 11 जस्टिस के लिए। हाई प्रीस्टस, आप हाई प्रीस्टस हैं। आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। आप स्पिरिचुअल हैं। आपने हमेशा सही रास्ते को चूज़ किया है। एंड या फिर ये आपके पार्टनर हैं जिनकी दिल में आप बसे हुए हैं एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आप बहुत अच्छे हैं एंड आपके साथ ये जस्टिस करना चाहते हैं। 4 6 10 कार्मिक सिचुएशन चल रही थी आप लोगों के बीच में। आपके पार्टनर के साथ आपने बहुत अच्छा किया लेकिन आपके पार्टनर आपको पे बैक नहीं कर पाए एंड अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, आपको ब्लेसिंग की तरह देख रहे हैं। अब ये आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं। पहले कोई कार्मिक सिचुएशन थी जिसकी वजह से ये आपकी वैल्यू नहीं समझ पाए थे, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब इनकी नज़र में आपकी वैल्यू बहुत बढ़ चुकी है। 4 6 10 1 की एनर्जी है। 1 1 2 हाई प्रीस्टस। 4 6 1 4 6 10 10 1 11 जस्टिस की एनर्जी यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे 22 भी आपको दिख सकता है। 2:02 भी दिख सकता है आपको। 4 6 10 1 11 जस्टिस। डिवोर्स ही हो सकते हैं आप लोग या फिर कोई लॉयर हो सकता है यहाँ पे। आपके पार्टनर को लग रहा है गलती हो गई। मे बी आपके पार्टनर गोल्ड डिगर थे। आपके पार्टनर का फोकस पैसे पे था। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। 7 7 14 इनको ऐसा फील हो रहा है ये कोई शादी के लिए प्रपोजल भी हो सकता है। 7 3 10 10 7 17 स्टार पर्सनैलिटी। मे बी आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में पड़े थे या फिर ये काफ़ी मतलब कोई थर्ड पार्टी हो सकती है या फिर इनकी इनकी मेंटालिटी डिफरेंट थी। अब इनकी आंखें खुली हैं, अब इनको अकल आ गई है। तब जब इनको अकल आई है वो सब कार्मिक था इनकी लाइफ में। मे बी ये आपके हस्बैंड थे एंड इनका लाइफ स्टाइल बहुत ही ज़्यादा गलत था। आपके पार्टनर स्टार थे, फेमस थे एंड इन्होंने उस टाइम पर आपको वैल्यू नहीं दी। 4 6 10 मजिशियन की एनर्जी। ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव चीज़ों मतलब बातों के जादूगर हो सकते हैं। हो सकता है कि इन्होंने आपको फंसाया था। इनके मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं एंड इन्होंने आपको ट्रैप किया था, मतलब अपनी बातों के जाल में फंसाना। लेकिन वो कार्मिक सिचुएशन थी। 1 1 2 2 का मतलब हो गया मून की एनर्जी होती है 2 की। मे बी आप इनके बच्चों के मॉम या डैड हैं, नहीं तो फिर मे बी अपनी मॉम के कहने पे सब कुछ ऐसा कर रहे थे। एंड 2 की एनर्जी हाई प्रीस्टस की है। हाई प्रीस्टस से ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपको बहुत बार अपने प्यार के जादू में फंसाने की कोशिश की लेकिन फाइनली आप इनके ट्रैप में आए नहीं एंड इस वजह से आपके पार्टनर आपको वैल्यू दे रहे हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप बाकी सबसे अलग हैं क्योंकि आपके पार्टनर रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं एंड इनको लगता था कि हर इंसान पैसे के पीछे भागता है। इनके पास पैसा है, मतलब ये जो भी करते थे उसका इनको कोई रिग्रेट नहीं है। मतलब इनको लगता था कि मतलब मेरे पास पैसा है, पैसे के पीछे हर कोई भागता है तो तुम भी भागोगे, लेकिन आप भागे नहीं हैं।
आपने इनसे ट्रू लव किया था, लेकिन ये आपको गलत समझते रहे लंबे टाइम तक, लेकिन अब इनकी आंखें खुल गई हैं। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए ऐसा दिख रहा है 6-6-12 हैंग्ड मैन। आप लटके हुए हैं, आप स्टक हैं। 6 ऑफ कप, 6 ऑफ कप से मुझे ऐसा दिख रहा है, देखिए 6-4-10, 6-4-10 का मतलब हो गया मजिशियन। यहाँ मजिशियन की एनर्जी बहुत आ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी आप ही की फील हो रही है कि जैसे आपने शायद किसी के साथ अननोइंगली कुछ गड़बड़ किया। आई डोंट नो। 7-4-11, कहीं तो कुछ इनजस्टिस हुआ है किसी के साथ में भी। आप काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड हो गए थे। 7-4-11, 2 की एनर्जी है, हाई प्रीस्टस, गोल्ड डिगर वाली एनर्जी है। एंड 7-6-13 डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब हो गया, मतलब 4 की एनर्जी, 13 से 4 की एनर्जी, न्यू बिगिनिंग। चलिए, जो सेकंड एनर्जी है उसको हम लोग बाद में चेक करेंगे, नहीं तो रीडिंग उलझ जाती है। 6-6-12 की एनर्जी है, आप लोग फाइनेंशियली स्टक हैं, पनिश्ड फील कर रहे हैं। मे बी आपने गलत लोगों की हेल्प की है, गलत लोगों पे ट्रस्ट किया है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, किसी गलत को आपने पैसा दे दिया है, गलत लोगों पे आपने पैसा खर्चा किया है, अपनी फीलिंग, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट की है। 6-6-12 हैंग्ड मैन, कहीं तो कोई गलती, मतलब मैं इतनी बार कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब ना करूँ, लेकिन कहीं कुछ गलती आपसे हुई है, कुछ गलती तो हुई है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी भी 2 टाइम आ चुकी है। जैसे ऐसा दिख रहा है जैसे आप, कोई आपसे प्यार बहुत करता है, लेकिन आप उसके प्यार को वैल्यू ना दे करके दूसरे लोगों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, एंड वो चीज़ आपको पनिश कर रही है। मतलब वो इंसान अनकंडीशनल लव कर रहा है आपसे, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। हालांकि यहाँ पे आप स्पिरिचुअल दिखाई पड़ रहे हैं। गोल्ड डिगर की एनर्जी है, मे बी आप किसी को गोल्ड डिगर समझ रहे हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई लालची है, मे बी आप अपने पार्टनर को लालची समझ रहे हों, या फिर कोई अदर पर्सन हो सकता है। वैसे हम लोग पार्टनर की रीडिंग कर रहे हैं, तो उन्हीं के लिए ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपने उसे गोल्ड डिगर समझा, लेकिन आपने उन पे फोकस ना करके किसी अदर पर्सन पे अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करी। बिजनेस एंड जॉब में भी ऐसा दिख रहा है कि जैसे, क्योंकि हैंग्ड मैन की एनर्जी, आपका नज़रिया गलत है, गलत लोगों पे आपने इन्वेस्टमेंट किए हैं, गलत जगहों पे पैसा लगा दिया, गलत लोगों पे ट्रस्ट किया। एम्प्रो की एनर्जी, इस वजह से ऐसा दिख रहा है कि आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपनी बिजनेस या जॉब में। 6-4-10 ये सबके सब कार्मिक हैं, कार्मिक लोगों पर आप जो हैं इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सबके सब आपको सिर्फ पेन दे के जाते हैं। 6-4-10 का मतलब 1 हो गया, 12 ये हो गया था, 12-1-13 डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन, इस वजह से आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। बिजनेस या जॉब में आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा हो सकता है। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है हायरोफेंट का कार्ड, इसका मतलब ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल होइए। एंड 13 का मतलब 4, जैसे एम्प्रो की एनर्जी, मतलब अथॉरिटी वाली एनर्जी दिख रही है कि अथॉरिटी दिखाने के लिए शायद आप कुछ गलत चीज़ों का साथ दे रहे हैं, वो आपको करना छोड़ना है। ओके, पावर एंड प्रेस्टीज के लिए जैसे गलत चीज़ों का यूज़ करना, कुछ आप ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके लिए नो की एनर्जी आ रही है कि आपको नहीं करना है वो। ओके, 5 की एनर्जी है हायरोफेंट, 6-5-11, फिर से देखिए जस्टिस आ गया। शनिदेव लगातार जैसे वार्निंग दे रहे हैं। 6-5-11 एंड यहाँ पे 5-4-9, 11-9-20 जजमेंट आ गया है, ईश्वर आ गए हैं। यस, तो देखिए स्पिरिचुअल होने का टाइम आ चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कीजिए। ओके, तभी चीज़ें ठीक हो पाएंगी। मतलब सही रास्ते पे चलिए, कोई गलत रास्ता नहीं चूज़ करना है आपको। बिजनेस एंड जॉब के लिए भी अगर आप गलत लोगों पर, कभी कभी देखिए ऐसा नहीं है कि आप स्पिरिचुअल नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आपकी एनर्जी स्पिरिचुअल है, एंड यहाँ पर भी कभी कभी क्या हो जाता है, यहाँ पे भी देखिए आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अच्छे तो बहुत हैं, लेकिन गलत लोगों के लिए अच्छे हो रहे हैं, या फिर ओवर गिविंग हो रहे हैं, जितना किसी को नहीं चाहिए आप तब भी दे रहे हैं।
मत करिए ऐसा, क्योंकि ओवर कोई भी चीज़ होती है, मैंने शायद कल ही आपकी रीडिंग की थी एंड मैंने कहा था कि जिस चीज़ में आप ज़्यादा लग जाते हैं ना, वो चीज़ आपसे छीन ली जाती है। मैंने शायद यही टाइटल डाला था, थंबनेल डाला था, तो आप चेक करिएगा, क्योंकि जो चीज़ आप ओवर गिविंग हो जाएंगे, यहाँ पे गलती किसी की नहीं दिख रही है, मुझे तो गलती आपकी दिख रही है। ये आपकी एनर्जी है एंड ये एनर्जी नहीं है, ये रूल है नेचर का कि आप जिस चीज़ से ज़्यादा अटैच हो जाएंगे, जिस चीज़ के पीछे ज़्यादा लग जाएंगे, वो चीज़ आपके लिए नुकसान हो जाएगी। जैसे शुगर आप लिमिटेड क्वांटिटी में रोज़ लीजिए, नुकसान नहीं करेगी, लेकिन अगर ज़्यादा लेंगे तो वो रोग बन जाएगा। इसी तरीके से कोई भी चीज़ ले लीजिए तो वो रोग बन जाता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं एंड ये स्वीटनेस जो है आपकी एनर्जी को भारी पड़ रही है, आपको ऐसा नहीं करना है। आपके लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए ये डेविल की एनर्जी आ गई है। देखिए वही चीज़ मैं बोल रही थी, डेविलिश एनर्जी, ओवर पजेसिव, ओवर हो जाना, वो डेविलिश हो जाता है। तो ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आपके अंदर जो ये नेचर है, यही आपके एंड आपके पार्टनर को अलग कर रहा है। ओह माय गॉड, आपके पार्टनर एंड आपके बीच में नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है, वो एनर्जी डेवलप नहीं हो पा रही है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप गलत गलत लोगों पे अपनी एनर्जी ज़्यादा दे देते हैं एंड जहाँ पे ज़्यादा एनर्जी देनी चाहिए अपने पार्टनर को, तो वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि क्योंकि ये देखिए यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, अदर लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, अपने पार्टनर को नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे डेविल की एनर्जी आ चुकी है। 15 एंड 4 19 की एनर्जी है। 19 का मतलब सन। यस, आप इस एनर्जी से निकल रहे हैं एंड आपके पार्टनर का यूनियन होते हुए दिखाई पड़ रहा है। ओके, डेविल की वजह से ही आपके पार्टनर आपके करीब नहीं हो पा रहे हैं, आपके इस नेचर की वजह से। ओके, 15 एंड 6 हो गया 21, लेकिन चीज़ें चेंज हो रही हैं, आप इस साइकिल से निकल रहे हैं। यस, आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं विक्टोरियस होकर के, जैसे कि यस, क्योंकि ये डिप्रेशन में रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। 6 5 11 फिर से आ गया, तो गलत हो रहा है आपके पार्टनर के साथ। हाई प्रीस्टस की एनर्जी, आपके पार्टनर काफ़ी स्पिरिचुअल दिख रहे हैं एंड देखिए आपकी एनर्जी हायरोफेंट की है। तो हैं तो आप लोग ट्विन फ्लेम, लेकिन आप जो हैं गलत लोगों पे आपने ट्रस्ट किया है एंड वो सारी एनर्जी क्लीन होते हुए दिखाई पड़ रही है। ओके, आपके पार्टनर बहुत दुखी हैं एंड ये दुख जो है कहीं ना कहीं ईश्वर को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अब जस्टिस होगा। जस्टिस ये होगा कि आप ऐसे किसी भी लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। फाइनली अगर आप अपने बिजनेस या जॉब को लेके बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं, जिस भी चीज़ से आपका एडिक्शन है वो सबके सब किनारे कर दिए जाएंगे एंड देन आपके पार्टनर भी खुश होंगे एंड आप भी। ओके, 6 5 11 जस्टिस की एनर्जी आ गई है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, यस, हाई प्रीस्टस, आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा डिवोटी दिखाई पड़ रहे हैं। 5 6 11, भाई 11 कितना है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा 11 है। 6 5 11, फिर यहाँ पर 6 6 12 12 12 11 11 आपको बहुत दिख रहा होगा। तो ऐसा दिख रहा है, देखिए यहाँ पे आप अपने पार्टनर की वैल्यू करेंगे तो आपकी लाइफ में सब कुछ सही हो जाएगा। उनके साथ कुछ गलत कर रहे हैं अननोइंगली, ये नहीं दिख रहा है कि आप नोइंगली कुछ गलत कर रहे हैं। ओके, तो कुछ तो गलतियां हो रही हैं, नहीं तो फिर ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा आपके साथ किया है, तो फिर क्योंकि कभी कभी एनर्जी, क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, वाइस वर्सा होने के चांसेस बहुत होते हैं। ओके, जय माता दी।